हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लागत वक्र की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्पकालीन औसत लागतों के बारे में। अल्पकालीन औसत लागतों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की कुल उत्पादित इकाइयों से विभाजित करने पर प्राप्त मान को औसत स्थिर लागत कहते हैं। अर्थात औसत स्थिर लागत AFC बराबर कुल स्थिर लागत TFC बटा उत्पत्ति की मात्रा यानी Q, TFC अपॉन Q। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि TFC वक्र जो है एक सीधी पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है। ये उत्पत्ति के हर स्तर पर एक समान होती है, जबकि AFC वक्र आपको ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वस्तु उत्पादन के सभी स्तरों पर कुल स्थिर लागत समान होती है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत घटती हुई चली जाती है। कुल स्थिर लागत के अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ न बदलने के कारण औसत स्थिर लागत के प्रत्येक बिंदु के अधीन क्षेत्र कुल लागत के समान स्थिर है। अतः औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति आयताकार अतिपरवलय की तरह होगी, जैसा कि आपको उपर्युक्त रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है कि AFC वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एक सीमा तक ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, उसके पश्चात ये OX एक्सिस के समानांतर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। कुल परिवर्तनशील लागत में वस्तु की कुल उत्पादन मात्रा से विभाजित करने पर औसत परिवर्तनशील लागतें प्राप्त होती हैं। औसत परिवर्तनशील लागत यानी AVC बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बटा उत्पत्ति की मात्रा, अर्थात AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q। इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर TVC वक्र दिया हुआ है और इसकी सहायता से नीचे AVC वक्र ज्ञात किया गया है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र को कुल परिवर्तनशील लागत वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मूल बिंदु से सीधी रेखा खींचकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत परिवर्तनशील लागत B बिंदु तक घटती है और उसके पश्चात बढ़ने लग जाती है। ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अंग्रेजी के U आकार का होता है। औसत लागत वक्र यानी शॉर्ट रन AC कर्व कुल लागत शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को वस्तु की उत्पादित मात्रा से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। अर्थात औसत कुल लागत बराबर कुल लागत बटा कुल उत्पादन यानी एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन Q। चूंकि कुल लागत परिवर्तनशील लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग होती है, इसलिए औसत कुल लागत औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत के योग के बराबर होती है। अर्थात TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC एंड AC और ATC एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC अपॉन Q या AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। अतः औसत कुल लागत वक्र की आकृति औसत परिवर्तनशील लागत वक्र तथा औसत स्थिर लागत वक्र के व्यवहार पर निर्भर करती है। कुल लागत वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ न होकर Y अक्ष पर कुछ ऊंचे स्तर से प्रारंभ होता है, क्योंकि उत्पादन न होने पर भी अल्पकाल में फर्म को कुछ स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती हैं। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट वक्र उल्टे S के आकार का होता है। STC वक्र पर मूल बिंदु से खींची गई सीधी रेखा के ढाल से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व व्युत्पादित होता है। यह प्रारंभ में तेजी से घटता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही घटते हैं। C बिंदु पर न्यूनतम होने के बाद ऊपर ये बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यहाँ AVC के बढ़ने की दर AFC के घटने की दर से अधिक होती है। इसलिए
औसत कुल लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के यू आकार की होती है। अब हम अल्पकालीन सीमांत लागत के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अतिरिक्त परिवर्तन होता है वह सीमांत लागत कहलाता है। पिछले वीडियोस में भी मैंने जहाँ जहाँ सीमांत मूल्यों की चर्चा हुई वहाँ सीमांत मूल्यों को 3 प्रकार से परिभाषित करके बताया था। आज पुनः हम सीमांत लागत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सीमांत लागत को भी 3 प्रकार से परिभाषित करके पढ़ेंगे, जिसमें एक परिभाषा आपने अभी सुनी, एक बार फिर से सुन लीजिए कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने पर कुल लागत में जो अतिरिक्त परिवर्तन होता है वह सीमांत लागत कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि वस्तु की अंतिम इकाई को बनाने पर जो लागत वहन की जाती है वह लागत सीमांत लागत कहलाती है। तीसरे रूप में हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई पर आने वाली कुल लागत में से पिछली इकाई पर आने वाली कुल लागत को घटाने पर जो शेषफल बचता है वह सीमांत लागत कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्यू, अर्थात कुल लागत में होने वाला परिवर्तन अपॉन उत्पत्ति में होने वाला परिवर्तन। धन्यवाद।